इस क्लास में हम लोग ली चैटलियर प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे। ली चैटलियर का प्रिंसिपल ये था कि हम लोग इक्विलिब्रियम के अगेंस्ट कुछ भी करेंगे, इक्विलिब्रियम उसका अपोज करेगा। ठीक है ना, हम इक्विलिब्रियम में जो भी चेंज लाएंगे इक्विलिब्रियम उसका अपोज करेगा। तो क्या क्या पॉइंट है, जैसे पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। जैसे कहने का मतलब, मान लो आप डी बढ़ा रहे हो, ये इक्विलिब्रियम है और इस इक्विलिब्रियम में हम लोग डी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम उसको अपोज करेगा। इक्विलिब्रियम आप कैसे अपोज करेगा, आप बताओ। आप डी बढ़ा रहे हो तो इक्विलिब्रियम उसको कम करना चाहेगा। उसको कैसे कम करेगा, किधर शिफ्ट हो जाएगा बताओ, बैकवर्ड डायरेक्शन में, है ना। जैसे हम लोगों ने किया एडिशन ऑफ डी, तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो जाएगा, पीछे की ओर। अच्छा मान लो आप बी ऐड कर रहे हो, हम लोग बी बढ़ा रहे हैं, इक्विलिब्रियम हम लोग को क्या करेगा, इक्विलिब्रियम हमें अपोज करेगा। तो हम लोग बी ऐड कर रहे हैं ऊपर से, तो इक्विलिब्रियम उसे कम करना चाहेगा, तो किधर शिफ्ट हो जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर आपने एडिशन ऑफ बी किया तो किधर चला गया, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला गया। मान लो आप ए रिमूव कर रहे हो, ए निकाल रहे हो, तो इक्विलिब्रियम क्या करना चाहेगा, ए को बढ़ाना चाहेगा, है ना। तो ए को बढ़ाने के लिए उसको किधर शिफ्ट होना पड़ेगा, उसको पीछे की ओर शिफ्ट होना पड़ेगा। तो एडिशन ऑफ, फिर क्या हो गया, अगर हम लोगों ने एडिशन ऑफ ए कर दिया तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो जाएगा बताओ, पीछे की ओर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट क्या आया कि हम लोग जो चेंज करेंगे इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम उसको अपोज करेगा। मान लो डी निकाल रहे हो तो इक्विलिब्रियम उसको बढ़ाना चाहेगा, तो किधर शिफ्ट हो जाएगा, आगे की ओर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हमारा था इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखते हैं, प्रेशर का क्या इफेक्ट आएगा हमारे इक्विलिब्रियम पे। तो अगर हम लोगों ने लिया इफेक्ट ऑफ प्रेशर, अब हम लोगों ने एक डिफरेंट इक्विलिब्रियम लिया। मान लीजिए हमारा इक्विलिब्रियम ये है 2A गैसियस प्लस B गैसियस, ठीक है ना, और ये आ गया C गैसियस प्लस 3D गैसियस। अगर हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं, मान लो हम लोगों ने प्रेशर बढ़ाया, वॉल्यूम और टेम्परेचर को क्या रखा है हम लोगों ने, कांस्टेंट रखा है। वॉल्यूम और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए अगर हम लोग प्रेशर बढ़ा रहे हैं, प्रेशर बढ़ाएंगे तो P प्रोपोर्शनल टू क्या है ना। तो नंबर ऑफ मोल क्या कर रहे हैं हम लोग, बढ़ा रहे हैं। तो इक्विलिब्रियम क्या करना चाहेगा, नंबर ऑफ मोल घटाना चाहेगा, ठीक है ना। B बढ़ा रहे हैं तो इक्विलिब्रियम क्या करना चाहेगा, नंबर ऑफ मोल घटाना चाहेगा। तो देखो ना, अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाओ तो 1 और 3 4 मोल है, पीछे की ओर आओ तो देखो कितना है, 2 और 1 3 मोल है, ठीक है ना। तो प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो इक्विलिब्रियम प्रेशर कम करना चाहेगा, तो उधर शिफ्ट होगा जहाँ नंबर ऑफ मोल कम है। प्रेशर बढ़ाने पे इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होता है जहाँ पे नंबर ऑफ मोल कम होता है। तो मतलब किधर आ जाएगा बताओ, पीछे की ओर आ जाएगा, ठीक है ना। दूसरी सिचुएशन लेते हैं, मान लो ले लिया 3A गैसियस प्लस 4B गैसियस 2C गैसियस प्लस 5D गैसियस 6D गैसियस ले लिया, ठीक है। फिर प्रेशर मान लो आप कम कर रहे हो, प्रेशर कम कर रहे हो तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा जहाँ नंबर ऑफ मोल ज़्यादा है। प्रेशर कम कर रहे हैं मतलब इनडायरेक्टली हम लोग नंबर ऑफ मोल कम कर रहे हैं। इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ मोल बढ़ाना चाहेगा तो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा जहाँ नंबर ऑफ मोल ज़्यादा है। तो देखो ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन में 8 मोल है, बैकवर्ड डायरेक्शन में 7 मोल है ना। प्रेशर कम किया, उधर शिफ्ट होगा जहाँ नंबर ऑफ मोल ज़्यादा है, तो किधर चला जाएगा बताओ, आगे क्यों, ठीक है। एक और देखते हैं, मान लो हम लोगों ने ले लिया H2 प्लस I2 2HI ले लिया, फिर प्रेशर बढ़ाया, ठीक है ना, ये गैसियस में है। फिर हम लोग ने प्रेशर बढ़ाया। आप देखो इधर फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी नंबर ऑफ मोल सेम है, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी नंबर ऑफ मोल सेम है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में 2 मोल है, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी 2 मोल है। तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ाने पे नो इफेक्ट आएगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। मान लो फिर हमने ले लिया N2 गैसियस
प्लस 3H2 गैसियस और ये ले लिया 2NH3 गैसेस। ठीक है, फिर हम लोग अगर प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो किधर शिफ्ट होगा, जहाँ नंबर ऑफ मोल कम है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में देखो नंबर ऑफ मोल 2 है, बैकवर्ड डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल 4 है, तो किधर प्रेशर बढ़ाने में किधर शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन, है ना। तो ये आप बोल सकते हो कि अमोनिया के फॉर्मेशन में प्रेशर क्या रखना चाहिए, हाई प्रेशर रखना चाहिए, है ना। प्रेशर आप बढ़ा रहे हो तो उधर शिफ्ट हो रहा है जहाँ नंबर ऑफ मोल कम है, तो आगे की ओर जा रहा है 2। ठीक है, एक केस और देखेंगे इसका, प्रेशर में एक केस और तुम्हें दिखा देते हैं। जैसा अगर किसी ने लिया A सॉलिड प्लस B गैसियस और ये बना रहा है 3C गैसियस, तो देखो सॉलिड कंसीडर नहीं करना है, बस हम लोग को गैसियस ही देखना है, हाई स्टेट ही देखना बताया था ना, तो हमें सॉलिड नहीं देखना है। तो अगर मान लो प्रेशर बढ़ा रहे हो तो किधर शिफ्ट होगा, जहाँ पे नंबर ऑफ मोल क्या है, मान लो इसको 4 ले लिया। ठीक है, हेलो प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो किधर शिफ्ट होगा, जहाँ नंबर ऑफ मोल कम है। तो सॉलिड को ले नहीं रहे हो तो नंबर ऑफ मोल किसकी वजह से कम हो जाएगा बताओ, बी की वजह से कम हो जाएगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल 3 है, बैकवर्ड डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल 1 है। तो प्रेशर बढ़ा रहे हैं उधर शिफ्ट होगा जहाँ नंबर ऑफ मोल कम है। ठीक है ना, तो प्रेशर बढ़ाने पे पीछे की ओर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ली चैटलेट प्रिंसिपल पे बहुत सारी क्वेश्चन आते हैं हमारे एंट्रेंस एग्जाम में, तो इसको समझ लो अच्छे से। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में थोड़ा ज़्यादा सीखना पड़ेगा तुम्हें। देखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में क्या करना पड़ेगा, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिधर रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी, है ना। ये मैं लिख रहा हूँ पहले, एंडो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट in the direction of endothermic change, in the direction of endothermic change। ठीक है, और अगर आप टेम्परेचर घटाओगे तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सोथर्मिक चेंज। समझाता हूँ मैं ये क्या बोल रहा हूँ, विल शिफ्ट in the direction of exothermic change। ठीक है ना, पहले देखो हुआ क्या, पहले ये जो स्टेटमेंट है वो समझा देता हूँ तुम्हें, फिर बताता हूँ। देखो टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर इक्विलिब्रियम हम लोगों का अपोज करेगा। तो हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा हीट जनरेट कर रहा है। तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा, उस टेम्परेचर को कम करना चाहेगा। तो हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। एंडोथर्मी का मतलब क्या होता है, जो आपने एक्स्ट्रा हीट जनरेट की है उसको क्या करेगा, तुम्हारा इक्विलिब्रियम एब्जॉर्ब कर लेगा। एंडोथर्मिक मतलब हीट रिक्वायर। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाया, हमने एक्स्ट्रा हीट जनरेट की, इक्विलिब्रियम हमारे अगेंस्ट काम करेगा, वो क्या करेगा, उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, उसको खा जाएगा, ऐसा समझो। ठीक है, फिर हमने क्या किया, टेम्परेचर कम किया। हम टेम्परेचर क्या करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं। टेम्परेचर कम कैसे करेंगे बताओ, कूलिंग करेंगे। कूलिंग कर रहे हैं हम लोग, हीट क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। कूलिंग अब क्या करेगा, इक्विलिब्रियम हमारे अगेंस्ट कम करेगा, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर बढ़ाना चाहेगा। तो कैसे बढ़ा लिया उसने, एक्सोथर्मिक चेंज, मतलब उसने एनर्जी रिलीज कर दी। ठीक है, हम जो कर रहे हैं उसका उल्टा कर रहा है। टेम्परेचर बढ़ाया, हमने हीट जनरेट की, वो एंडोथर्मिक चेंज के डायरेक्शन में चला गया, मतलब उसने हीट एब्जॉर्ब कर ली। हम लोगों ने हीट क्या कर ली, हीट निकालना स्टार्ट किया, तो उसने क्या कर दी, और हीट रिलीज कर दी। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएगा तो एंडोथर्मिक चेंज होगा, टेम्परेचर कम करेंगे तो एक्सोथर्मिक चेंज होगा। अब जैसे कोई रिएक्शन है A प्लस बी C प्लस डी, ये रिएक्शन है, तो यहाँ पे जो डेटा दिया रहता है ना वो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए दिया रहता है। जैसे देखो, अगर तुम्हें यहाँ पे डेल्टा H ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, डेल्टा H का वैल्यू मान लो यहाँ पे किसी ने 20 लिख के दिया तुम्हें, डेल्टा H 20 मतलब ग्रेटर देन 0, तो ये एंडोथर्मिक है, ये एंडोथर्मिक है। ठीक है, और अगर यहीं पे डेल्टा H कोई लिख के देता
-20 तो ये एक्जोथर्मिक होता। अगर डेल्टा एच किसी ने 20 लिख के दिया तो ये एंडोथर्मिक है, डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 है, अगर लेस देन 0 है तो एक्जोथर्मिक है। यहाँ पे जो डेटा दिया रहता है ना, ये जो आपका डेटा है ना, ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए दिया रहता है। इसका मतलब है कि ये जो तुम्हारी रिएक्शन है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में एंडोथर्मिक है और बैकवर्ड डायरेक्शन में ये क्या है, एक्जोथर्मिक, इस केस के लिए। ठीक है, सेकेंड केस के लिए ये क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्जोथर्मिक है, बैकवर्ड डायरेक्शन में एंडोथर्मिक है। कोई रिएक्शन अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में एंडोथर्मिक है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में वो क्या हुआ करेगी, एक्जोथर्मिक। ठीक है, ये रूल है, ये भी लिख लो, ये रूल लिख देता हूं मैं। जैसे इफ एनी रिएक्शन इज एंडोथर्मिक इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, then it will be फॉरवर्ड डायरेक्शन में एंडोथर्मिक है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाएगी बताओ, एक्जोथर्मिक हो जाएगी। तो एंडोथर्मिक फॉरवर्ड डायरेक्शन, देन इट विल बी एक्जोथर्मिक इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ये बात ध्यान रखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, अब जैसे ये वाली तुम्हारी इक्वेशन है, ये तुम्हारा रिएक्शन था और ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में एंडोथर्मिक था। तो आप टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे इस इक्विलिब्रियम में, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो तुमने क्या लिखा है, टेम्परेचर बढ़ाने पे किधर शिफ्ट होता है, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ एंडोथर्मिक चेंज। तो अगर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में एंडोथर्मिक है तो आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये आगे की ओर चला जाएगा। टेम्परेचर घटाओगे तो तुमने क्या लिखा है, इफ एनी रिएक्शन इज एंडोथर्मिक इन फॉरवर्ड डायरेक्शन देन इट विल बी एक्सोथर्मिक इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर फॉरवर्ड में एंडोथर्मिक मान रहे हो तो बैकवर्ड में क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा। तो टेम्परेचर कम करोगे तो किधर की ओर आ जाएगा, पीछे की ओर आ जाएगा। ठीक है, मैं समझाता हूँ, एक क्वेश्चन और तुम्हें देता हूँ तो तुम्हें क्लियर होगा। मान लो तुम्हें किसी ने दे के रखा है कि a प्लस बी और ये तुम्हें दिया है c, डेल्टा एच की वैल्यू दे दी है -20। अब मैं पूछ रहा हूँ तुमसे, ये क्वेश्चन की टेम्परेचर कम किया, इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा। ठीक है, तो तुम्हें अभी बताया कि टेम्परेचर कम करने पे वो किधर शिफ्ट होगा, एक्सोथर्मिक के डायरेक्शन में। टेम्परेचर कम करने पे किधर शिफ्ट होगा, एक्सोथर्मिक के डायरेक्शन में। अब ये जो डेटा यहाँ पे लिखा रहता है वो किसके लिए लिखा रहता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो देखो फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक है, ठीक है, और बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या है, एंडोथर्मिक है। तो टेम्परेचर कम करने पे स्टार्टिंग में लिखा है कि किधर शिफ्ट होता है, एक्सोथर्मिक के डायरेक्शन में, मतलब ये किधर चला गया, आगे। ठीक है ना, जैसे अगर फिर ले लो एक रिएक्शन, ए जा रहा है सी बना रहा है मान लो, और ये दे दिया आपको डेल्टा एच इक्वल टू +30 दे दिया। टेम्परेचर क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे किधर जाता है, एंडोथर्मिक चेंज के डायरेक्शन में। तो फॉरवर्ड में क्या है, एंडोथर्मिक है यहाँ पे। ठीक है, तो किधर शिफ्ट हो जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे किधर हो गया, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चेंज हो गया। ठीक है, ये क्लियर हुआ। ठीक है, एक चीज़ और देखो, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक पहचानने में कभी कभी गलती होती है। कभी कभी रिएक्शन ऐसे लिखी होती है, a प्लस बी सी प्लस डी, और यहाँ पे +20 लिखा हुआ है। +20 लिखने का मतलब रिएक्शन खत्म होने के बाद इतनी एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो ये जो लिखने का तरीका है ना, ये एक्सोथर्मिक है। ये रिएक्शन तुम्हारी एक्सोथर्मिक। ये दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो +20 लिख देते, यहाँ पे क्या लिख देते कि डेल्टा एच इक्वल टू क्या है, -20। तो ये एक्सोथर्मिक है। ठीक है, तो अब इस केस में आप क्या करो, पूछा जाए कि पीछे की ओर शिफ्ट करना है तो क्या करें, टेम्परेचर बढ़ाएं कि घटाएं। तुमसे क्वेश्चन है कि इक्विलिब्रियम को पीछे की ओर शिफ्ट करना है तो इसको टेम्परेचर घटाएं कि बढ़ाएं। तो पीछे की ओर शिफ्ट करना है, फॉरवर्ड एक्सोथर्मिक है, जब बैकवर्ड क्या है, एंडोथर्मिक है। पीछे की ओर शिफ्ट करना है तो हमको टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन को ऐसे भी आप लिख सकते हो
C प्लस डी, और किसी ने दे दिया यहाँ पे माइनस दे दिया यहाँ पे, तो ये एंडोथर्मिक हो गया। यहाँ तो -20 लिखा रहेगा, या क्या लिखा रहेगा, डेल्टा H इक्वल टू +20। ठीक है, अब इसको भी आगे की ओर शिफ्ट करना है। मान लो किसी ने बोला कि आगे की ओर शिफ्ट करना है, तो आगे की ओर क्या है, एंडोथर्मिक है। तो एंडोथर्मिक के लिए टेम्परेचर आपको क्या करना पड़ेगा, एंडोथर्मिक के लिए आपको टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे भी देखो टेम्परेचर आपने बढ़ाया था, अगर यहाँ पे टेम्परेचर आप बढ़ा रहे थे तो किधर शिफ्ट हो रहा था, पीछे की ओर। यहाँ पे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो किधर शिफ्ट हो जाएगा, बताओ, आगे की ओर। तो ये हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर था। अब हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस। ठीक है, इनर्ट गैस ऐड करेंगे तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, तो देखते हैं हम लोग। इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस है, अब इनर्ट गैस दो तरीके से ऐड कर सकते हैं। एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड करेंगे एक बार। अब कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड करोगे तो नो चेंज आएगा, इक्विलिब्रियम पे कोई चेंज नहीं आता है अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम को ऐड करते हो। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम आप करोगे तो कोई चेंज, नो चेंज, कोई चेंज नहीं आता। उसका रीजन ये होता है कि आपका जो इक्विलिब्रियम है वो मान लो इस कंटेनर में है, आप यहाँ पे कोई इनर्ट गैस ऐड कर रहे हो, ये आपका ये एक इक्विलिब्रियम है ए से बी, यहाँ पे आप कोई इनर्ट गैस ऐड कर रहे हो तो वो सिस्टम में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, क्योंकि हमने वॉल्यूम कांस्टेंट वाला ऑलरेडी आपका कंटेनर में इक्विलिब्रियम है, और वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट रखने को बोला जा रहा है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड करेंगे, वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए। तो इनर्ट गैस के ऐड करने से इसका वॉल्यूम कोई चेंज नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनर्ट गैस आइसोलेटेड होके रह जाएगी। ली चैडलर प्रिंसिपल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू ली चैडलर प्रिंसिपल, इस इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम करोगे तो नो चेंज आएगा। ठीक है, अगर आप एट कांस्टेंट प्रेशर कर रहे हो, एट कांस्टेंट प्रेशर एडिशन कर रहे हो तो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगी जहां पे नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे, वेयर नंबर ऑफ मोल इज मोर। इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, जहां नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे, इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन हो जाती है इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। होता ही क्या है, पहले वाले केस में अगर आप प्रेशर बढ़ाते थे तो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होता था जहां नंबर ऑफ मोल कम होता है। इनर्ट गैस अगर एट कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड करोगे तो ये बात दिमाग में फीड कर लो कि इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा जहां पे नंबर ऑफ मोल क्या होंगे, ज्यादा होंगे। उसका रीजन देखो मैं तुम्हें बताता हूँ। आप कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड कर रहे हो, मान लो आपने मान लिया कि कांस्टेंट प्रेशर x मान लिया, आप कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस ऐड करने जा रहे हो, आप कांस्टेंट प्रेशर आपने x मान लिया। ठीक है, इनर्ट गैस आएगी सिस्टम में इनर्ट गैस आएगी तो उसका कुछ प्रेशर होगा, मान लो उसका प्रेशर y है। ठीक है, उसका पार्शियल प्रेशर y होगा, वो y यहाँ पे आगे अगर ऐड होगा तो प्रेशर तो कांस्टेंट नहीं रह पाएगा, प्रेशर तो x प्लस y हो जाएगा। ठीक है ना, तो जो y प्रेशर इनर्ट गैस का आया, हम लोग को पूरा प्रेशर क्या रखना है, x रखना है, तो इसको अपने आप ही तुरंत कहाँ जाना पड़ेगा, x माइनस वाई जाना पड़ेगा, तभी तो दोनों मिला के क्या रहेगा, प्रेशर x रहेगा। देखो स्टार्टिंग का प्रेशर x था, ये प्रेशर x है, इनर्ट गैस का अपना प्रेशर y है। कंडीशन हम लोगों ने क्या लगाई कि हम लोग इनर्ट गैस को ऐड करने जा रहे हैं एट कांस्टेंट प्रेशर, इनर्ट गैस को हम लोग कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जो आपका इनर्ट गैस आ रहा है उसके आने से प्रेशर में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन इनर्ट गैस का अपना तो कुछ पार्शियल प्रेशर होगा, अपना पार्शियल प्रेशर उसका क्या है, y है। ठीक है, तो अगर इस तरह देखो तो अभी तो प्रेशर क्या हो जाता है, x प्लस वाई होता, प्रेशर कांस्टेंट रखना तो इसको किस में कन्वर्ट होना पड़ेगा, x माइनस वाई। इनर्ट गैस के आने से इक्विलिब्रियम का प्रेशर कम हो गया,
इनर्ट गैस के आने से इक्विलिब्रियम का प्रेशर कम हो गया, तो इक्विलिब्रियम क्या करना चाहेगा, उस प्रेशर को बढ़ाना चाहेगा। इक्विलिब्रियम उस प्रेशर को बढ़ाना चाहेगा तो किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, जहां नंबर ऑफ मोल ज़्यादा है। ठीक है ना, बात समझ में आई। जैसे प्रेशर कांस्टेंट रखना था, आपने वाई मोल ऐड कर दिया, पहले से प्रेशर एक्स था, तो अगर ये प्रेशर देखोगे तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा, लेकिन हमको प्रेशर क्या रखना है, कांस्टेंट प्रेशर रखना है, मतलब बाद में भी प्रेशर एक्स होना चाहिए। बाद में भी प्रेशर एक्स होने के लिए इसको एक्स को किस में कन्वर्ट होना पड़ेगा, एक्स माइनस वाई। तुम्हें डाउट आ रहा होगा सर फिर वॉल्यूम के केस में भी तो यही था, तो वॉल्यूम के केस में कंटेनर में वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं आएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। प्रेशर में फर्क इसलिए आ जाएगा क्योंकि इसका पार्शियल प्रेशर इसमें आगे ऐड हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो तुम्हारी काम की चीज़ है ये उतना परेशान होने की जरूरत नहीं है इसमें। तो बस ये ध्यान रखो जो तुम्हारे पेपर में काम आएगा कि अगर इनर्ट गैस को तुम कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड करते हो तो नो चेंज आता है, और अगर इनर्ट गैस को एट कांस्टेंट प्रेशर ऐड करते हो तो उधर शिफ्ट होता है जहाँ नंबर ऑफ मोल ज़्यादा है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, एक क्वेश्चन समझा देता हूँ तुम्हें। ये N2 गैसियस प्लस 3H2 गैसियस 2NH3 ये मान लो दिया है तुम्हें, और तुम्हें पहले कांस्टेंट वॉल्यूम पे इनर्ट गैस ऐड किया, कांस्टेंट वॉल्यूम पे इनर्ट गैस हम लोगों ने ऐड किया। कांस्टेंट वॉल्यूम पे इनर्ट गैस ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं आएगा, नो इफेक्ट। लेकिन अगर कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड करेंगे, कांस्टेंट प्रेशर पे अगर हम लोग ऐड करेंगे तो उधर शिफ्ट होगा जहां नंबर ऑफ मोल ज्यादा है, लिखा है ना, वेयर नंबर ऑफ मोल इज मोर। नंबर ऑफ मोल ज्यादा किधर है, पीछे की ओर 4 है, आगे की ओर 2 है, तो किधर शिफ्ट हो जाएगा, पीछे की ओर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इनर्ट गैस हो गया। एक बार मैं रिवीजन बता दे रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू ली चैडलियर हम कुछ इक्विलिब्रियम के अगेंस्ट करेंगे तो वो हमें क्या करेगा, अप्रोच करेगा। तो कॉन्सेंट्रेशन अगर हम लोग किसी पर्टिकुलर स्पीसीज का कम करते हैं तो उसको बढ़ाने के लिए इक्विलिब्रियम उसी डायरेक्शन में आ जाएगा। जैसे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन अगर हम लोग कम करेंगे तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अगर प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम करेंगे तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। अगर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन हम लोग बढ़ाएंगे तो उसको कम करने के लिए इक्विलिब्रियम किधर चला जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। प्रेशर क्या, अगर हम लोग प्रेशर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा जहाँ नंबर ऑफ मोल कम है। ठीक है, प्रेशर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा जहाँ नंबर ऑफ मोल कम है। टेम्परेचर के केस में क्या होगा, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उस डायरेक्शन में चेंज होगा, शिफ्ट होगा जिधर रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा जिधर रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी। टेम्परेचर घटाएंगे उधर शिफ्ट होगा जहाँ एक्सोथर्मिक होगी। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी तो बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगी, एक्सोथर्मिक होगी, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, अगर फॉरवर्ड क्या है, फॉरवर्ड एक्सो है तो बैकवर्ड क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। इनर्ट गैस के केस में क्या होगा, इनर्ट गैस अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड करोगे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इनर्ट गैस को अगर आप कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड करोगे तो उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहाँ नंबर ऑफ मोल ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हमारा ली चैडलियर प्रिंसिपल था। आगे की क्लासेस में हम लोग वेपर डेंसिटी पढ़ेंगे और इक्विलिब्रियम के कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।